लोकसभा चुनाव के बीच पीएम नरेंद्र मोदी का एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लिया गया। मोदी ने महंगाई से लेकर रोजगार तक हर मुद्दे पर बातचीत की। मोदी ने कहा, इस चुनाव के केंद्र बिंदु में 140 करोड़ देशवासी हैं। यही तो लोकतंत्र का सबसे बड़ा तकाजा है। एक प्रकार से किसान, महिला, युवा, पहली बार वोट डालने वाले युवा बहुत बड़ा प्रभाव पैदा कर रहे हैं। सकारात्मक और निर्णायक मतदान कर रहे हैं। 3 चरण के बाद साफ देख रहा हूं कि 400 पार नारा नहीं है, बल्कि यह हकीकत में दिखने लगा है। पहले 3 में यह साफ हो चुका है। तभी आगे भी मतदान करेंगे और बीजेपी और एनडीए की मजबूत सरकार बनाएंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के दावों का पीएम मोदी ने जवाब दिया। पीएम ने कहा, अब तक वो कह रहे थे कि बीजेपी 400 पार नहीं कर पाएगी। मैं उनकी चर्चा का स्वागत करता हूं। हमको लगता है कि हम 400 पार करेंगे। जहां तक पीएम बनने का सवाल है तो 2013, 14, 19 के उनके भाषण सुन लीजिए। उनके और मेरे क्लेम भी देख लीजिए। मैंने सबसे पहले कहा था कि उनके सबसे बड़े नेता इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। वो सच साबित हुआ और वो राज्यसभा से सदन में पहुंचे। मैंने कहा था कि वायनाड से भागेंगे और वोटिंग के बाद दूसरी सीट तलाशेंगे। मैं कहता हूं कि उनमें अमेठी से चुनाव लड़ने की ताकत नहीं है। मैंने अब तक जो कुछ कहा वो सच साबित हुआ है। दूसरी तरफ उनको देखा जाए तो वो कहते हैं कि मैं बोलूंगा तो भूकंप आ जाएगा। सदन में भूकंप तो आया नहीं। उनके मन में इच्छा है कि चाय वाले का बेटा पीएम कैसे बन सकता है। उनके दिमाग में यह भी भरा पड़ा है कि अगर यह इंसान तीसरी बार पीएम बन गया तो इंदिरा जी का नाम भी नहीं रहेगा, नेहरू जी की बराबरी का हो जाएगा। वो हर चीज में परिवार देखते हैं। उनके परिवार से आगे कुछ नहीं होना चाहिए। इस देश में ऐसी कोई घटना नहीं होनी चाहिए जिसके कारण उनके परिवार का एक भी व्यक्ति नीचा दिखे। वो राफेल मुद्दा भी इसलिए उठा रहे थे क्योंकि वो बोफोर्स को धोना चाहते थे। उनके राफेल में रुचि नहीं थी, बल्कि वो बोफोर्स का धोना चाहते थे, पाप का धोना चाहते थे। उनके दिमाग में ना देश है और ना ही समाज है। सर्जिकल स्ट्राइक पर विपक्ष के सवाल करने पर मोदी ने कहा, कांग्रेस के माइंड को समझिए। जो इस देश के सेनाध्यक्ष को गली का गुंडा कहा, अपने कार्यालय में सेना को दुर्बल बनाने के लिए काम करे। मुझे लगता है कि उनके दिमाग में चल रहा है कि 1962 की लड़ाई में जो देश की दुर्दशा हुई और नेहरू जी पर विफलता का जो बहुत बड़ा कलंक लगा है, तब से उनके मन में यह है कि आर्मी के कारण नेहरू जी बदनाम हो गए। वो तब से आर्मी के प्रति नफरत रखते हैं। वो गुस्सा अभी भी प्रकट हो रहा है। 1962 में नेहरू जी विफलता के बोझ तले यह परिवार दबा हुआ है। ऐसे वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।